Hello students. Today we will start new chapter 5, working of institutions. So in this chapter we'll study, हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्क करती हैं। जैसे कि सबको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेसिकली 3 पार्ट्स में प्रोसेस करती हैं, काम करती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनके थ्रू अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, जो हमारे गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अपने मेन ऑर्डर्स देती है, उनको फॉलो कराती है। तो ये हमारा सारा इस चैप्टर का कंटेंट है। सो हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि पॉलिसीज़ बन गई, गवर्नमेंट ने हमारी पॉलिसीज़ बना दी और उनको हम किस तरीके से, जो मेजर पॉलिसीज़ हैं उन पे डिसीज़न कैसे लिया जाता है। तो इसमें हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे। उस केस स्टडी के अकॉर्डिंग कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर था ऑन अगस्त 13, 1990। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो ऑर्डर इशू किया। इट वाज कॉल्ड एन ऑफिशियल मेमोरेंडम, उसको ऑफिशियल मेमोरेंडम कहा गया। इसमें जैसे लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर इट हैड अ नंबर एंड इट इज़ नोन बाय, जो इसका नंबर है वो हमारी बुक में पूरा दिया हुआ है। तो ये नंबर था इस पर, ये ऑफिशियल हमारा मेमोरेंडम था। और ये किसके लिए था? द जॉइंट सेक्रेटरी एंड द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक grievance and personal signed the order. It was quite short, barely 1 page, एक पेज का ये ऑर्डर था। और it looked like any ordinary circular or notice that you have seen in your school, जैसे स्कूल्स के नोटिस या सर्कुलर्स होते हैं, इस तरह का ये ऑर्डर था। द गवर्नमेंट इशू hundred of orders every day on different matters, but this one was very important and become a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened later. तो इस तरह से जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं वो हाउ इज़ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, किस तरह से हम उनके डिसीजंस लेते हैं, जो मेजर पॉलिसीज़ बनती हैं उनके डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। तो मेमोरेंडम के थ्रू ये हमारी ये केस स्टडी इसमें दिखाई गई है। दिस ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, इस ऑर्डर में एक मेजर पॉलिसी डिसीजन था। इट सेड दैट 20% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट and services under the government of India are reserved for the society and educationally backward classes. इस ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि 27% जो हमारी वैकेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं, वो रिज़र्व्ड होंगी किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन SEBC, ये इसका शॉर्ट नेम है। इन अदर नेम ऑफ ऑल दोज हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने जिन कास्ट को बैकवर्ड घोषित किया गया है, ये गवर्नमेंट वैकेंसीज 27% उन्हीं के लिए एक तरह से रिजर्व की गई हैं। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो इसका बेनिफिट मिलना था वो किस किस को मिलना था? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स, अदर कुडेंट कंप्लीट फॉर दिस जॉब। नाउ ये हमारा एक मेमोरेंडम था, ये हमारा ऑफिशियल मेमोरेंडम हमारी अथॉरिटीज़ ने जारी किया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारे जो डिसीज़न मेकर्स हैं, हमारे डिसीज़न मेकर्स कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट की उस समय की रूलिंग पार्टी होती है और उसका हेड। तो गवर्नमेंट की जो रूलिंग पार्टी है उस गवर्नमेंट का उसका हेड होंगे हमारे
प्राइम मिनिस्टर। तो जो हेड होंगे वो अपने बाकी पूरे जो उनके और मेंबर्स होंगे उनके साथ मिलके कोई भी इस तरह का ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी कर सकते हैं। तो इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है कंट्री की अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल, ये केवल इंडिया के बारे में बात हो रही है, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये मत समझना कि जी हाई अथॉरिटी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? जो उस समय की गवर्निंग पार्टी होती है, जो उसके हेड होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वो पार्टी के हेड होते हैं। लेकिन जो हमारी कंट्री के हेड होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके मैक्सिमम डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे कैबिनेट की मीटिंग्स में होते हैं। वो कैबिनेट की मीटिंग्स में ही कोई रूल्स बनाते हैं और उनको पास करते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। पार्लियामेंट में हमारे टू हाउसेस हैं, वन इज़ लोकसभा एंड अनदर वन इज़ राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। हमारे जो लोकसभा मेंबर्स की मेजॉरिटी होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को बनने के लिए वो ज़रूरी होती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी हो। सो वेयर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन द डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम। तो ऑफिस मेमोरेंडम में भी इस तरह के जो हमारे लोग होते हैं वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। So on August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. जो the President of India in his address to the Parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of the Mandal Commission. जो मंडल कमीशन था वो लेटर था, उस लेटर में हमारे प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया इंडिया को कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने अपना एक फॉर्मल डिसीजन लिया और उसमें जो ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी उनको बताया गया। अब आप ये सोचेंगे कि बार बार 2-3 बार ये हमारा वर्ड आ चुका है मंडल कमीशन। ये मंडल कमीशन क्या है? ये कमीशन बीपी मंडल नाम के एक कमिश्नर थे, उनके उस हेल्ड हुआ। जो हमारा ऑफिशियल मेमोरेंडम आया था वो ऑफिशियल मेमोरेंडम हमारा बैकवर्ड क्लासेस के लिए था। इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल। उसको बीपी मंडल ने हेड किया था, उनकी देखरेख में ये कमीशन आया था। हेंस इट वाज प्रॉपरली कॉल्ड द मंडल कमीशन, इसलिए उस कमीशन का नाम ही मंडल कमीशन रख गया। It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement. तो इस कमीशन ने बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए वर्क करने के लिए स्टेप्स उठाने की बात कही गई। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। 1980 में हमारी रिपोर्ट आई और 1996 अगस्त को कैबिनेट ने फॉर्मल डिसीजन लिया कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस रिकमेंडेशन को। उसके बाद नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। तो इस तरह से ये मंडल कमीशन में हमारा जो ये डिसीजन था, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ के थ्रू हमारा ये गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ।
सो हाउ इज़ दिस इज़ द टॉपिक दैट हाउ इज़ मेजर पॉलिसीज़ डिसीजन टेकन, किस तरीके से जो हमारी मेजर पॉलिसीज़ हैं उनके डिसीजन लिए जाते हैं। इसमें हमने मंडल कमीशन को डिस्कस किया। थैंक यू।